सनातन के विषय पर मैं पूरे विश्व के समक्ष ये जानकारी रख रहा हूँ कि सनातन है क्या। सनातन एक अलौकिक ऊर्जा है, एक डिवाइन अलौकिक ऊर्जा, डिवाइन शक्ति, अलौकिक शक्ति, और जिस शक्ति में 3 शक्तियों का योग है। वो कौन कौन सी हैं? ध्वनि, प्रकाश और तरंग। तो जब भी हम इस धरती पर आते हैं, कोई भी बच्चा जब धरती पर आता है, तो जो तीनों शक्तियों के द्वारा उसको जीवन मिलता है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, या अन्य किसी संप्रदाय से हो, अन्य किसी जहाँ पर निर्मित किए हुए धर्म से हो, सबके अंदर वही योग शक्ति जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, सबके भीतर जन्म के समय वही है। उसको कहते हैं सनातन। वो जब से दुनिया की रचना हुई तब से लेकर आज तक, और आज से लेके जब तक दुनिया रहेगी, उसकी ध्वनि को तुम नहीं बदल सकते। नोबडी कैन चेंज। कोई उसको बदल नहीं सकता। वो जन्म के समय बच्चा जब जिंदा पाया जाता है, वो ध्वनि होती है, और उस ध्वनि के साथ प्रकाश और वाइब्रेशन श्वास के द्वारा जो चलती है वो होती है। तो जब जीव आत्मा धरती पर आती है और शिशु के अंदर एंटर करती है, तो वो एक विद्युत तरंग के रूप में होती है। वो विद्युत तरंग जो करंट, जिसको सनातन ऊर्जा कहते हैं, अलौकिक ऊर्जा कहते हैं, वो हमारे टॉप ऑफ द हेड से, जहाँ मैं उंगली रख रहा हूँ, जहाँ से जब बच्चा माँ की कोख से बाहर आता है तो एंटर करती है, और उसके बाद वो एनर्जी नीचे आना शुरू हो जाती है। वही करंट माथे पर आती है, माथे के द्वारा भ्रिकुटी में आती है, प्रकाश का आकार ले लेती है निराकार में। उसके बाद फिर वहाँ से ईड़ा और पिंगला, लेफ्ट और राइट, जो सीधी आई वो सुषुम्ना थी, जो लेफ्ट और राइट से आई ईड़ा और पिंगला थी, वो वहाँ कन्वर्ट हो गई। ऊपर से सीधी आई, आगे लेफ्ट और राइट भ्रिकुटी से चली गई, और दोनों से आते हुए सुषुम्ना तो सीधी आ रही थी, लेकिन वो दोनों आके हमारे लेफ्ट जो चंद्र नाड़ी है
नाक का बायां नॉस्ट्रेल उसको ईड़ा कहते हैं, और नाक का दायां नॉस्ट्रेल उसको पिंगला कहते हैं। तो इसको चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। तो वहाँ से भ्रिकुटी से वो प्रकाश जो था वो इन दोनों के द्वारा फिर श्वास क्रिया में आ गया, और फिर वो श्वास क्रिया सीधी सुषुम्ना से नीचे चली गई जो हमारी रीढ़ की हड्डी है। तो रीढ़ की हड्डी के द्वारा मूलाधार में चली गई वही करंट। तो तब क्या बन चुकी थी? प्राण वायु, वाइब्रेशन। फिर वो दोनों प्रकाश माथे में रह गया, सतलोक में उसका ग्रिड बन गया ऊपर टॉप ऑफ द हेड में, वहाँ से ग्रिड से सिस्टम नीचे को आना शुरू हो गया विद्युत रिंग के द्वारा। और मूलाधार से आगे दो लेफ्ट और राइट, जो मैंने जिसकी चर्चा की, हमारी बाई पहले कान लेफ्ट और राइट आएगा, फिर नोस्ट्रिल आएगी, फिर दो टांगे आएंगी, दो हाथ आएंगे। तो इन सब में वो प्राण वायु के रूप में चली गई नीचे तक, मूलाधार, मूलाधार से आगे दोनों टांगों में, भ्रिकुटी के नीचे नाक से दोनों बाजुओं में, ये पूरी तरह पाँव तक चली गई। और फिर वही जो प्राण वायु और वाइब्रेशन थी वो रिवर्स आई। रिवर्स आई तो जब वो दोबारा हमारे नोस्ट्रिल से और मुंह से निकली तो एक ध्वनि पैदा हुई। वो ध्वनि क्या थी? ओ आ ओ आ ओ आ ओ आ ओ आ। तो इस ध्वनि के द्वारा, ये ध्वनि सनातन है, इस ध्वनि को सनातन कहते हैं। इस ध्वनि को आत्मतीय शक्ति, अलौकिक शक्ति कहते हैं। प्राण वायु भी और ये दोनों, ये जो ध्वनि है प्रकृति में, ये ऊपर से आई, वो चल रही है वहाँ, लेकिन प्रकृति में ये जब हमें शरीर, ये भौतिकता का जो स्तर है, जो भौतिक शरीर है हमारा, उसमें आके ध्वनि के द्वारा ये हरकत में आया। तो जैसे ही आवाज़ निकली, हमारी बॉडी के जितने भी ब्लड सेल थे, ये रक्त ध्वनियाँ थी, वो हरकत में आ गई और लाइफ स्टार्ट्स, और जीवन शुरू होता है ऐसे। तो फिर जिस सनातन की बात करते हैं हम, वो सनातन निराकार से किस में गया? साकार में। जब हमारे शरीर में आ गया तो वो जो ग्रिड था अलौकिक शक्ति का, वो ध्वनि में, प्रकाश में और प्राण वायु तरंग में बदल गया। तो ये प्रकृति को तीनों चला रहे हैं, इसको भगवान कह लो, लेकिन अल्टीमेट इसका निराकार स्वरूप है सनातन, साकार रूप है भगवान। तो अब कोई कहता है सनातन हिंदू है, कोई कहता है सनातन मुसलमान है, कोई कहता है सनातन ईसाई। नहीं, हम सब सनातन हैं, सब, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन है। बेसिकली जब हमने जन्म लिया तो उस ध्वनि जो सनातन है उसी के द्वारा जिंदा है, इससे ये सिद्ध हो जाता है कि हम सब सनातनी हैं। बाद में जन्म लेने के बाद धरती पर इंसान के अंदर बुद्धि है, दिमाग है, मन है, हृदय है, इंद्रियां हैं, विषय हैं और कर्म है। तो वो उनमें जब उसकी क्रियाएं में फंसता गया तो नई नई वो खोज करते हुए नई नई नियम, नए नए तरीके वो ढूंढता रहा। तो वो समय की धारा में तो सार्थक हो सकते हैं, फॉर एवर के लिए नहीं। जो चीज़ समय की धारा में सार्थक है वो मैन मेड है, बुद्धि की प्लानिंग है। और शरीर एक जंतर है,
और भीतर उसके रखी हुई मशीनरी तंत्र है और ध्वनि मंत्र है। तो मैं सारी बातें वैज्ञानिक दृष्टि से, जो आध्यात्मिक वैज्ञानिक दृष्टि से कह रहा हूँ। भौतिक दृष्टि में भी वो प्रकृति में ठीक है, और आध्यात्मिक दृष्टि से प्रकृति में और प्रकृति से परे दोनों जगह वही है। इस बात को अगर विश्व की जनता बड़े आराम से मंथन करे, बड़े आराम से मंथन करे, तो मेरे विचार में बिल्कुल स्पष्ट रूप से हर एक को समझ आ जाएगी। तो जो झगड़े उत्पन्न हो रहे हैं वो सारे के सारे संपन्न हो जाते हैं। इसलिए मेरा उपदेश है कि आप, हम सब, विश्व में जितने भी 800 करोड़ जहाँ मानव देह में लोग हैं इस समय, उनको इस बात का ज्ञान हो जाना चाहिए कि हम सब सनातनी हैं। वासुदेवम कुटुंबम तभी सार्थक है। वसुधा एव, धरती एक, कुटुंब में परिवार। पूरी धरती पर जितने भी ये रहने वाले नर नारी बच्चे बूढ़े 800 करोड़ जीवात्माएं हैं, वो एक परिवार से संबंधित हैं, और वो परिवार है सनातन परिवार, जिसके द्वारा मैंने आपको 3 बातें बताई: ध्वनि साउंड, लाइट प्रकाश, प्राण वायु श्वास का लेना छोड़ना, और उसके बीच में वाइब्रेशन। ये तीनों ही हमें चला रहे हैं। तो अगर इनके 3 शुभ रूप, निराकार, साकार, आकार, हम जब सृष्टि बनी तो ऊपर से जो तरंग आई निराकार में आई, शरीर में गई तो साकार, तो जब शरीर का फोटो ले लिया गया तो आकार। तो बंधुओं, विश्व के बंधुओं, प्रेमियों, मेरे हम साथियों, मैं बड़े प्रेम से आपके समक्ष ये वाणी को रखना चाहता हूँ। इंसान को मत बांटिए, धर्म के नाम पर मत बांटिए। हम सब सनातनी हैं। बड़ा सिंपल सा मैंने आपको बता दिया। जा तो इसमें कोई दुनिया का साइंसदान, कोई दुनिया का आदमी, कोई दुनिया का व्यक्ति मेरे से बात करे, फोन पर करे, ऐसे करे, जहाँ आश्रम है करे, आराम से आए और फिर ये जान ले। तो जब इसको जान लेगा फिर झगड़ा कहाँ है? जब हम सब सुनाती हैं, फिर वासुदेवम एकम कुटुंबम, फिर हम कहते हैं कर्मण्य सेवाधिकारे माँ फलेचु कदाचित। फिर ये श्लोक आपके साक्षात होते हैं। फिर एक और मैं आपको बात बता दूं, सर्वे भवन्तु सुखिना, फिर ही होगा, नारों से नहीं होगा, स्लोगनों से नहीं होगा। इसी से होगा जब हम स्लोगन के साथ साथ इसको ऑन ग्राउंड रियलिटी में लाएं, फिर तो झगड़े संपन्न हो जाएंगे। इसलिए मेडिटेशन के लिए जिसने हमें जीवन दिया है ध्वनि ने, उसी ध्वनि को करना है, जिससे हम दोबारा निराकार से साकार में, साकार से आकार में, इस धरती पर, फिर आकार से साकार, फिर साकार से निराकार में जाना है। जो आदमी, व्यक्ति, नौजवान ऐसा करने में सक्षम हो जाता है, उसके भीतर आध्यात्मिक विचार क्रांति घटित हो जाती है, और वो जान जाता है कि जो संप्रदाय जहाँ हमने धरती पर बनाए हैं